हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आलोक सर और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं हमारे अपने चैनल केम डॉक्टर एपी में। दोस्तों, आज हम सीबीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इस चैप्टर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग फॉर एग्जांपल इसके पहले भी हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड के बारे में डिस्कस किया था, सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के बारे में। क्लियर है? सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के बारे में जिस तरह से हमने डिस्कस किया था, ठीक है, सिमिलर डिस्कशन, ठीक है, जैसा यहाँ पर डिस्कशन हम लोगों ने किया था, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसी तरह से जो डिस्कशन होगा हमारा वो होगा मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। मेनली हम लोग किस टॉपिक के बारे में, मतलब जब भी हम लोगों को ये टॉपिक समझाना है ना, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, तो हमें जरूरी जो चीजें है वो क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कुछ इस तरह से कि सबसे पहला जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन के बारे में बताना है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन के बारे में। सेकेंड पॉइंट जो आपका रहेगा वो रहेगा फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बना है, मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन से बना हुआ है। क्लियर है? एंड थर्ड पार्ट जो आपको डिस्कस करना है कि जब ये मैग्नीशियम आयन, ठीक है, या मैग्नीशियम, ठीक है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, जब ये मैग्नीशियम एंड क्लोरीन रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ में, रिएक्ट्स, ठीक है, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। अब यहाँ पे क्लोरीन कितने टाइम से, 2 टाइम से, है ना, मतलब हमको यहाँ पे 2 क्लोरीन लेना पड़ेगा। सो जैसे ही हम लोग ने फॉर्मेशन डिस्कस किया मैग्नीशियम आयन का, फिर फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, जैसे कि हम लोग ने इसके पहले कर चुके हैं, सिमिलर वे से फिर मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ में, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर है ना? तो चलिए इसे हम लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, आंसर लिखते टाइम में सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, ओके, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, देखिए ये जो टॉपिक है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, जब हम आयंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ आयंस के बारे में। तो सबसे पहले हमें यहाँ बताना है, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये 2 तरह के आयन से बना हुआ है, एक है मैग्नीशियम आयन और एक है क्लोराइड आयन। इसलिए हमें मैग्नीशियम आयन के बारे में बताना होगा, फिर क्लोराइड आयन के बारे में बताना होगा, उसके बाद फिर दोनों को कंबाइन करके जो मैग्नीशियम क्लोराइड है किस तरह से फॉर्मेशन होगा उसके बारे में बताना होगा। सो फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन किस तरह से बताएंगे, सिमिलर वे, सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज कितना है, इसका एटॉमिक नंबर है 12, ठीक है। उसके बाद में एटॉमिक नंबर 12 हो गया, मतलब इसके पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, इसके पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी 12 हो जाएंगे, ठीक है ना। न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं हम लोग, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है, वो सेम रहेंगे, जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतना। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हो गए। जैसे ही हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चलता है, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम कैसा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सेकंड शेल की कैपेसिटी 8 और थर्ड शेल की कैपेसिटी 2। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम जो है एक मेटल है, ये जो मैग्नीशियम है ये क्या है, ये एक मेटल है, ठीक है, ये एक मेटल है। तो मेटल है इसका मतलब क्या होगा कि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, है ना, मेटल हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन लूज कहां से होंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये कितने हैं, ये है 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 हो गए। सो जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब भी मान के चलो मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है किसी के साथ में, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहां से निकलेंगे, वो निकलेंगे वैलेंस शेल से। वैलेंस शेल में कौन सा है, ये वाला,
तो इन्हें हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये वैलेंस शेल कहलाता है, यानी आखिरी वाला शेल। तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब किसकी तरह वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, नियॉन की तरह। तो इसी पॉइंट को हमको लिखना पड़ेगा कि इन ऑर्डर टू achieve nearest, in order to achieve, लिखना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा, achieve electronic configuration of nearest noble gas, ठीक है, nearest noble gas, magnesium has to lose 2 electrons from its valence shell, ओके, फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। और जैसे ही ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ठीक है, इसके वैलेंस शेल में से, तो मैग्नीशियम के पास क्या बचेगा, मैग्नीशियम के पास में, अब जैसे कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से समझाता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया इसका, ठीक है ना, मैग्नीशियम का। ये 2 डॉट का इंडिकेट कर रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये क्या कर देगा, ये लॉस कर देगा। जैसे ये लॉस करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम आयन में, ठीक है, मैग्नीशियम आयन में। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दी। सो इस तरह से जो हुआ, अगर हम अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-8, और यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक नोबल गैस का जिसका नाम है नियॉन। तो अब जो है हमारा मैग्नीशियम वो कैसा हो गया, स्टेबल हो गया इन द फॉर्म ऑफ आयंस। क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। एटम के फॉर्म में स्टेबल था क्या, नहीं था, तो ये किस फॉर्म में स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया आयन के फॉर्म में। क्लियर। सिमिलर वे से हमें क्या समझाना है, सिमिलर वे से जो हमें समझाना है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयंस, ठीक है, क्लोराइड आयन के बारे में हमको समझाना है। तो क्लोराइड आयन के बारे में समझना बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्लोराइड आयन के बारे में समझना बहुत मतलब बहुत आसान है, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्लोराइड आयन कैसा, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर किसका, ऑफ क्लोरीन। ये जो हम चीजें रिपीट कर रहे हैं, ये जितने भी सॉल्ट है सभी को इसी तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। आपको ये स्टेप बस ध्यान में रखना है। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन की अगर हम बात करें, ये आप अपने मन से भी फिर कर सकते हो, जैसे आपकी हैबिट बन जाएगी, आप अपने मन से आंसर लिख सकते हो। क्लियर है, इतना आसान है, और इसमें मार्क्स लेना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है, एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास में, 17 न्यूट्रल एटम में। क्लियर है। अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 7। अब हमको पता है कि ये वाला शेल कौन सा होता है, वैलेंस शेल कहलाता है। ये कौन सा शेल कहलाता है, ये शेल कहलाता है वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम लोग किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, कितने हैं, 7। अगर इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब हमको सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पर ये क्लोरीन जो है ये क्या है, ये एक नॉन मेटल है। और जब भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होती है तो जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां से कहां होता है, वो मेटल से नॉन मेटल होता है। तो नॉन मेटल है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। तो जैसे ही इसको स्टेबल होना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 7 है, इसको स्टेबल होना है, मतलब स्टेबल होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तब जाके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, जो आपका मेटल है वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वहां से वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा स्टेबल होने के लिए, है ना। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 इसमें, तो इसको स्टेबल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। अगर इसको स्टेबल होना है, टू बिकम स्टेबल, स्टेबल कब होगा, जब किसी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, अचीव करेगा, है ना। जब किसी नोबल गैस की मैंने यहाँ पर आपको एक सिंगल लाइन में, ठीक है, इंडिकेट किया है, ठीक है। आप इसको उसी तरह से लिखिए जैसा मैं आप लोगों को बताया है,
कैसे बताया मैंने कि इन ऑर्डर टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस दैट क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन ओके फ्रॉम मैग्नीशियम एटम। ओके, इस तरह से टू बिकम स्टेबल, ऐसा आपको लोगों को लिखना है। अचीव करेगा ये और इससे क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हो रही है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, किसके पास से, मैग्नीशियम के पास से। तो जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ये गेन हो रहा है, ठीक है ना। सो अब ये बन जाएगा क्लोराइड आयन। क्यों? क्योंकि अब इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर में आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया, क्लोराइड आयन बन गया। दिस इज क्लोराइड आयन। और ये किसकी तरह नोबल गैस, मतलब कौन सी नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शो कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शो कर रहा है आर्गन की तरह, क्योंकि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अब क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा हो गया, सेम, दैट इज 288। ओके, आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 18। तो अभी आप लोगों ने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, क्लियर है। अब हम बात करेंगे, ठीक है, अब हम बात करेंगे when magnesium reacts with chlorine, when magnesium reacts with chlorine, okay, क्या बनता है यहाँ पर, when magnesium reacts with chlorine, मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन्स। देखिए हम लोगों ने जब भी आयनिक कंपाउंड की बात की है, आयनिक बॉन्ड की बात की है, तो हमने क्या बताया डेफिनेशन कि the reaction in which transfer of electron takes place from one atom to another atom. Okay, तो क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। So magnesium transfer its electrons to chlorine to form magnesium ion and chloride ions। ठीक है, क्या बनेगा, मैग्नीशियम आयन बनेगा और क्लोराइड आयन यहाँ पर बनेगा, क्लियर है। तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे ही रिएक्शन होगी, रिएक्शन क्या होगी, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्शन हो रही है मैग्नीशियम की और क्लोरीन की। अब अपने को पता है कि मैग्नीशियम और क्लोरीन, ठीक है, एक मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन यहाँ पर लगने वाला है, और यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर बनने वाला है MgCl2। MgCl2 क्या हुआ यहाँ पर, ये जो मैग्नीशियम है इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 2 आपके पास में क्लोरीन है ना, 2 क्लोरीन है आपके पास में, एक ये वाला, ठीक है, दूसरा ये वाला, क्लियर है। तो हुआ क्या यहाँ पर कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसने इस वाले क्लोरीन को दिया, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसने इस वाले क्लोरीन को दिया, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों में आप क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, और इस तरह से क्या बन गया, Mg। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बिकॉज इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इसने लॉस कर दिया, और क्लोराइड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, क्लोराइड के ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव, ठीक है। अब ये 2 टाइम्स है, ये कितने टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है क्लोराइड आयन, तो मैंने इस तरह से इसको लिख दिया, ठीक है, क्लोराइड आयन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से जो है मैग्नीशियम क्लोराइड जो है कंपाउंड अपना फॉर्मेशन होता है। एंड किस तरह का कंपाउंड है ये आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये कैसे बना हुआ है, ये आयन से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, ये आयन से बना हुआ है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मैग्नीशियम आयन है, मैग्नीशियम आयन एंड क्लोराइड आयन, किसी ने भी अगर आपको पूछा मैग्नीशियम आयन एंड क्लोराइड आयन ये जो है, ठीक है, किसमें, इन मैग्नीशियम क्लोराइड, इन मैग्नीशियम क्लोराइड। Okay, magnesium ion and chloride ion in magnesium chlorides are, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, held together मतलब बंधे हुए एक दूसरे के साथ में। ये कैसे बंधे हुए हैं, held together by strong electrostatic force of attraction। Okay, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव
ऐसे आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जो अट्रैक्शन होता है इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह से मैग्नीशियम और क्लोराइड आयन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर डेवलप हो जाता है। ओके, दैट इज नथिंग बट द आयोनिक बॉन्ड। इसलिए वहां पर मैग्नीशियम क्लोराइड वहां पर क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? इस तरह से जो है आप लोगों को बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसको आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा जब आप इसको एक दो बार अपने मन से लिखने की कोशिश करोगे, और ये आपको हमेशा याद रहेगा। क्लियर है? आप यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में, ठीक है, एक कंपाउंड है, ठीक है। ये जो अभी मैंने आप लोग को फॉर्मेशन बताया, ये आप जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का डायग्राम है उसकी हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, हम लोग कुछ इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, है कि नहीं, इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, और आउटर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो वहां पर हम लोग बनाते हैं, और वहां हम लोग शो करते हैं। क्या शो करते हैं, जैसा ही मैंने यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन से शो किया, बस उसी तरह से हम लोग यहाँ पर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का डायग्राम बना के हम लोग शो करते हैं। क्लियर है? अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में, ये है मैग्नीशियम क्लोराइड कंपाउंड। ये कैसा होता है, ये व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है। कैसा होता है, ये व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है, ये एक व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है। ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर इतनी बात? ओके, सिमिलरली आप किसके बारे में शो कर सकते हैं, मतलब इसी तरह का जो है फॉर्मेशन आप किसके बारे में बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड के बारे में। किसके बारे में, कैल्शियम क्लोराइड। जैसा आपने यहाँ पर बताया वैसा आप कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट सिमिलर है, सिमिलर किसके सिमिलर, टू मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282 और कैल्शियम का है 2882, सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो ये आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो, खुद से जो है इसका आप आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। सो आई होप कि आप लोगों को जो है पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।